नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 11वीं का संविधान क्यों और कैसे, संविधान के प्रारूप का निर्माण और स्वीकृति। भारतीय संविधान जब बना तो अलग अलग भागों में विचार करने के लिए अलग अलग समिति का गठन किया गया, जैसे संघ संविधान समिति, फिर प्रांतीय संविधान समिति मतलब संघ सरकार के लिए, प्रांत सरकार के लिए, फिर संघ शक्ति समिति, उसके बाद मूल अधिकारों के लिए समिति, अल्पसंख्यक आदि से संबंधी परामर्श समिति और प्रारूप समिति। तो ये 5 समिति बनाए गए थे भारतीय संविधान के निर्माण के समय। और भारतीय संविधान को अंतिम रूप देने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति बनाई गई थी। इस समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे और इनमें शामिल लोगों के नाम है श्री एन गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, श्री के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, श्री एन माधवन आदि जो है इसमें शामिल थे। प्रारूप समिति के माध्यम से अब भारतीय संविधान के निर्माण में कार्य प्रारंभ होने लगा और इसने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष एक विचार रखा। इस विचार के लिए प्रथम अधिवेशन 3 अधिवेशन हुआ था टोटल, और ये प्रथम अधिवेशन में 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। इसमें सामान्य विचार विमर्श हुआ, यानी जितने प्रारूप समिति में जितने लोग थे सब लोगों ने मिलकर के बैठक किया और इस समिति में सामान्य विचार विमर्श हुआ। इसके बाद फिर दूसरा बैठक हुआ जिसमें 15 नवंबर 1948 से 15 अक्टूबर 1949 तक चला। इस समिति के दूसरे बैठक में कुल 7,635 संशोधन प्रस्तुत किए गए और इसमें से 2,473 संशोधन पर ही विचार किया गया, बाकी पर विचार भी नहीं किया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा संविधान में संशोधन प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद तीसरा बैठक होता है 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। ये तीसरी अधिवेशन या तीसरा बैठक के नाम से जाना जाता है। इसमें 395 अनुच्छेद और 9 अनुसूची पर विचार विमर्श हुआ और इसको भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 9 अनुसूची को शामिल किया गया। तो इस तरह संविधान बनाने में 3 बैठक हुआ। पहला बैठक सामान्य बैठक था, दूसरा बैठक जो भिन्न संशोधन करना था उस पर विचार विमर्श हुआ और तीसरे बैठक में 395 अनुच्छेद और 9 अनुसूचियों को अंतिम रूप दिया गया। अब संविधान जो है लागू बन करके तैयार हो गया था और भारतीय संविधान को अब लागू करने का निर्णय लिया गया। तो भारतीय संविधान लागू करने के लिए जो समय रखा गया था वो था 26 जनवरी को। अब ये प्रश्न उठता है कि 26 जनवरी को ही भारतीय संविधान को लागू क्यों किया गया था? तो इसके पीछे भी एक कहानी है। 26 जनवरी को क्या हुआ था? 1930 है, 26 जनवरी 1930 है। इसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ था। किसके द्वारा प्रस्ताव पारित हुआ था? तो जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस समय हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, तो जो कांग्रेस उसमें बना था राष्ट्रीय कांग्रेस, इनके नेतृत्व में भारत में स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जा रहा था। तो कांग्रेस का अधिवेशन होता है कहाँ पर? रावी नदी के तट पर। कब होता है? तो 26 जनवरी 1930 को। और इस अधिवेशन में ये बात रखी जाती है कि अब भारत के लोग अंग्रेजों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने की मांग करेंगे, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेंगे। और सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि अब इस संदर्भ में ही हम लोग काम करेंगे। तो 26 जनवरी अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन था। इसीलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए ही 26 जनवरी को भारत में संविधान जो है लागू किया गया। ये 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, इसके पीछे ये कहानी है। और भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इस तरह भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और भारत के लोगों को एक नया संविधान प्राप्त हुआ। भारतीय संविधान के स्रोत। भारत के संविधान
को बनाने में किन किन स्रोतों का विशेष महत्व रहा है। तो भारतीय संविधान को बनाने में दो स्रोत हैं, एक है जन्म संबंधी और दूसरा है विकास संबंधी। जन्म संबंधी स्रोत का तात्पर्य उन स्रोतों से है जो देशी और विदेशी संविधान से हम लोगों ने लिया है। तो पहला हम देखते हैं विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत में ब्रिटिश संविधान। ब्रिटेन के चूँकि हम लोग गुलाम थे अंग्रेज़ों के, और हमारे संविधान पर ब्रिटिश संविधान का सबसे ज़्यादा असर हुआ है। इसमें ब्रिटिश संविधान में संसदीय शासन प्रणाली जो है, संसद का शासन, कानून का शासन, कानून ही सर्वे सर्वा होता है, एकीकृत नागरिक व्यवस्था, इकहरी नागरिकता, भले ही हम केंद्र राज्य सरकार में रहते हैं लेकिन हमारी नागरिकता क्या है, एक ही है, हम भारत के ही नागरिक कहलाते हैं, और एकीकृत नौकरशाही। ये जितने भी तत्व हैं इसको ब्रिटिश संविधान से अपनाया गया है। दूसरा जो है अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान से भारत की प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, प्रस्तावना जो उद्देश्य का है, मौलिक अधिकार जो नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, और उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ ये होता है कि यदि किसी न्यायालय में एक न्यायाधीश के द्वारा कोई निर्णय दे दिया जाता है तो संबंधित पक्षकार फिर उसके लिए पुनः आवेदन लगाता है कि आप एक बार फिर न्यायिक पुनरावलोकन कीजिए, आपने जो निर्णय दिया है उस पर विचार विमर्श करके फिर से निर्णय दीजिए। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। इसको भी हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है। फिर आयरलैंड का संविधान। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर है कनाडा का संविधान, जो संघीय शासन व्यवस्था है, संघ और राज्य सरकार है, इसको कनाडा की शासन व्यवस्था से लिया गया है। फिर जापान का संविधान। तो जापान के संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कानून का शासन देश में है, ये जापान के संविधान से अपनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तो केंद्र एवं इकाइयों के बीच समवर्ती विभाजन में जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची मतलब ये है कि भारतीय संविधान में केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच शक्ति बटी हुई है। कुछ शक्तियों पर केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार है, जैसे अन्य देशों के साथ संबंध, ये सब क्या है, केंद्र सरकार ही नियम बनाती है। बहुत सारे उदाहरण हैं। और उसमें राज्य में, राज्य सूची में इन विषयों पर, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य, इन पर राज्य अपने अपने राज्य में नियम कानून बना सकते हैं। और समवर्ती सूची ऐसे होते हैं जिसमें दोनों मिल करके कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं। तो ये समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फिर दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो जो संशोधन प्रणाली है, इन्हें संविधान में समय समय में जो संशोधन किया जाता है, जैसे अभी भी भारत में बहुत सारे भारतीय संविधान में संशोधन हुए हैं, तो ये संशोधन प्रणाली दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये तो विदेशी स्रोत हो गया। अब देशी स्रोत में कौन कौन सा है, तो 1928 को नेहरू रिपोर्ट, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं, प्रस्तुत किया था, उसको लेकर के। फिर 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम बना, ये दोनों से ही भारतीय संविधान सर्वाधिक प्रभावित है। इसके बाद है विकास संबंधी स्रोत। विकास संबंधी स्रोत किसको कहते हैं, तो ऐसा स्रोत जो समय और परिस्थिति के हिसाब से जैसे विकास होते रहता है। विकास में जैसे राष्ट्रपति के द्वारा लाया गया अध्यादेश, फिर उसके बाद यदि जो न्यायालय के न्यायाधीश हैं समय समय पर निर्णय देते हैं, इन्हें यदि कोर्ट में कुछ ऐसा केस आ जाता है जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, कानून में कोई उल्लेख नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो न्यायाधीश है वो क्या करता है, जज अपने विवेक से निर्णय देता है। तो उसके द्वारा जो अपने विवेक से निर्णय दिया जाता है उसको फिर संविधान में शामिल कर लिया जाता है। आगामी जब भी ऐसा केस आता है तो उसी के द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखकर फिर उस केस में फैसला दिया जाता है। तो ये अध्यादेश है, न्यायिक निर्णय है, न्यायिक पुनरावलोकन है। फिर संवैधानिक टीका। संवैधानिक टीका मतलब जो जज लोग रहते हैं ये समय समय पर क्या करते हैं, संविधान में टीका करते हैं। टीका मतलब टिप्पणी करते हैं। तो इसको भी क्या है, यदि उनके द्वारा किया गया टिप्पणी या सुझाव अच्छा लगता है तो उसको भी संविधान में शामिल कर लिया जाता है। ये है भारतीय संविधान में विकास संबंधी स्रोत। तो भारतीय संविधान जो है निरंतर विकासमय है। इसमें लगातार हर साल नए नए नियम कानून जो है जोड़े जा रहे हैं और भारतीय संविधान स्थिर नहीं है। अभी हाल ही में देख रहे हो कि नए नए जो विकास हुआ है, जैसे इसमें धारा
ये संशोधन वाला है, धारा 370 हटाना है, महिलाओं के लिए कानून लाना है, मोटर व्हीलर एक्ट में परिवर्तन करना है, बहुत सारे हैं। तो हमारा संविधान लगातार विकास कर रहा है और आने वाले समय में भारतीय संविधान जो है अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाकर चल रही है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही और अगले वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना।